गणनादकुचेतसाम् उदारचरितारम् वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। આપણે પેલા બ્રહ્મ નિર્વાણ લઈએ પછી ભજન લઈએ. નીતાબેન બ્રહ્મ નિર્વાણ. તમે મ્યુટ છો, અનમ્યુટ કરો જયશ્રીબેન. તારી લાગી ગઈ લગન કાના જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી કાના માંગુ તારી પાસ મને મળવું તને ખાસ તને જોયો મેં જમના ઘાટે જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી તારી મનોહર મૂર્તિ મારા પ્રેમથી છે તૃપ્તિ તારા પ્રેમના પુષ્પો ખુલ્યા જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી તારી અમી ભરી દ્રષ્ટિ તેમાં દેખું સારી સૃષ્ટિ તારી નજર સામે જોયું મેં જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી હસી રહ્યો મંદ મંદ જાણે અમૃત રેલે ચંદ તારા મંદિરના દ્વાર ખુલ્યા જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી તારા જાદુ ભર્યા નેણ તારા અમૃત સરખા વેણ તારી મીઠી વાતો સુણી મેં જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી તારે મોઢે ગીતા જ્ઞાન કરતા મોરલી એ ગુણગાન તારી મુરલીનો નાદ સુણ્યો જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી હું તો તારા બાગનો પંખી સદાય રે તું તને ઝંખી તું તો મથુરાથી ગોકુળ ગયો જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી કાના માંગુ તારી પાસ દેજો ચરણ કમળમાં વાસ મને વસુદેવ કુટુંબ મળ્યું જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી તારી લાગી ગઈ લગન કાના જ્યારથી મારી નિંદર ઉડી ગઈ ત્યારથી. થેન્ક યુ. સરસ. આ તમે લખ્યું તું આ ભજન? ના, લખેલું જ છે, ખાલી વસુદેવ કુટુંબ જ જોઈન્ટ કર્યું. તમે કર્યું જોઈન? અરે વાહ, બહુ સરસ. આપણા કુટુંબમાં ગીતકારો પણ છે, ખાલી ગાયક નથી, લખનારાઓ પણ છે. વેરી ગુડ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग 28वें श्लोक पर विचार किया हमने पिछली बार. युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शनम अत्यंतम सुखमश्नुते. योगी मतलब ये अभी प्रकरण ध्यान योग का चल रहा है, न संख्या योगी, न कर्म योगी, न भक्ति योगी, ध्यान योगी का प्रकरण चल रहा है. ध्यान के द्वारा जो ब्रह्म में स्थित होता है, ऐसे योगी, ऐसे साधक की ये बात. ब्रह्म निर्वाण, शांत ब्रह्म. ब्रह्म को शांत क्यों कहा गया?
क्योंकि ब्रह्म का वो गुण है। ब्रह्म में ना कोई इच्छा है, ना कोई कर्म है, ना आकांक्षा है, ना कर्म है, इसके लिए वहां पर कोई प्रवृत्ति नहीं। संसार उससे ऑपोजिट। संसार प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है, निरंतर प्रवृत्ति। आपको जो 3 देह प्राप्त हुए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 365 डेज 24/7 आप जियो तब तक कार्यरत है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू है शरीर के अंदर। रात को जब सोए हुए तभी भी हमारा हृदय चल रहा है, हमारी सांसें चल रही है, स्वप्न आते हैं, मन चल रहा है, निरंतर चलता है, निरंतर प्रवृत्ति है वो संसार। और जिसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा नहीं है, वो ब्रह्म। इसके लिए ब्रह्म शांत है। और जब संसार को त्याग कर कर हम ब्रह्म में स्थित हुए तो वो शांति हमें प्राप्त होती है। ये है ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म में स्थित होने से जो शांति की अनुभूति हम करते हैं, संसार से दूर होकर जिस प्रवृत्ति से हम अपना पीछा छुड़ाते हैं, वो ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म शांति। निर्वाण यानी शांतता। तो युज्यनेव सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, इस पर हमने विचार किया। विगत कल्मषः, कल्मष यानी पाप। पाप कब होते हैं? पाप सब संसार से जुड़ते हैं तब होते हैं। मन में इच्छाएं प्रकट होती है तो वो पाप तक जाती है। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखा, तब उसे इच्छा हुई ना कि इनके साथ में विवाह करूं। इस घटना के द्वारा आगे चल के युद्ध हुआ, कारण ये घटना थी उसके। तो इच्छा जो होती है वो पाप हमें करवाती है। और ये इच्छा हुई क्योंकि हम संसार से जुड़े, इसके लिए इच्छा हुई। तो पाप जिस किसके गए? जो ब्रह्म में स्थित हुए। युज्यनेव सदात्मानम, सदा के लिए। आप दिन में 10 मिनट भगवान से जुड़ते हो, आधा घंटा जुड़ते हो, सप्ताह में 3 बार जुड़ते हो, और हम अपेक्षा करते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। कहां से होगी? इतने से समय के लिए अपना सा समय आप भगवान को देते हो। इतने में भगवान इतना इजी है कि मिल जाएगा। एग्जाम पास करनी भी डिफिकल्ट है, कितने घंटों आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तब एक एग्जाम पास करते हो। ये तो ईश्वर प्राप्ति है, जन्म जन्मांतर की साधना है। जन्म जन्मांतर के बाद ईश्वर प्राप्ति होती है। बट हमें अनिर्विण्ण चेतस, आगे के एक श्लोक में आया था, बिना कंटाले, बिना बोर हुए, बिना हिम्मत हारे, धैर्य पूर्वक ईश्वर का मार्ग पकड़ के रखना है। आप स्मरण करें ईश्वर का, जप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। ये विविध साधन बताए भगवान ने भक्ति के। आपको जो योग्य लगे, बट जुड़े रहिए भगवान के साथ। ईश्वर से जो जुड़ा रहा उसका मन पवित्र हुआ, उसका मन तीर्थ स्वरूप हुआ। तीर्थ स्थल किसे कहेंगे? जो बहुत सुंदर है उसको? जी नहीं। अयोध्या राम मंदिर तीर्थ भूमि है, नॉट बिकॉज भव्य मंदिर है, बिकॉज रामचंद्र है वहां पर, इसके लिए तीर्थ भूमि है। यदि राम का वास हमने अपने हृदय में कर लिया, तो अपने मन में कर लिया, तो हमारा सारा शरीर तीर्थ स्वरूप हो जाएगा। यदि हमारा मन तीर्थ स्वरूप हुआ, बुद्धि तीर्थ स्वरूप हुई, तो हमारी सारी एक्शंस, कर्म, क्रियाएं पवित्र हो जाएगी। ये मेरा जीवन पवित्र बना देगी। और यही मनुष्य की प्रगति है। तो संसार में डूबा हुआ जीव था, तो धीरे 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 संसार से ऊपर उठकर ईश्वर से एक रूप होने लगा। दिस इज ह्यूमन प्रोग्रेस, दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारे अंदर जो गुण है, ईश्वर परम तत्व का अंश होने के कारण मेरे अंदर सत्य के गुण है, और संसार का एक अंश होने के कारण मेरे अंदर दुर्गुण है। दोनों ही है। शरीर से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, आत्मा से सद्गुण उत्पन्न होते हैं।
तो मेरी प्रगति कब होगी? जब शरीर के दुर्गुण से दूर होता हुआ मैं जो सद्गुण है उसके साथ एक रूप हो जाऊं। ये जब होता है तब हमारी प्रगति होती है। दीज आर प्रगत आत्मा, डेवलप्ड सोल्स। संतों और ऋषियों के चरित्र क्यों अलग दिखाई देते थे हमारे से? उन पे जिन्होंने अत्याचार किया, उन पे जिन्होंने इतने सारी परेशानियां दी उसको, उनके लिए भी दुर्भाव नहीं था। उनकी भी कल्याण की सोच थी उनकी, इनका भी कल्याण हो। इतनी उदारता आई कहां से? उनके जो दुर्गुण है कभी का नाश हो गया था। उनके सद्गुण जो थे वो पूर्णतः खिले हुए थे। इसकी तरह ये उच्चतम भाव उनके अंदर आया। जो उन्हें मार रहे, जो त्रस्त कर रहे, उनके लिए भी कल्याण का भाव उनके मन के अंदर है। कोई ये अन्य जीव के अंदर संभव? इस सृष्टि में अन्य किसी जीव के अंदर ये संभव नहीं। केवल मनुष्य के लिए ये संभव है। जिसने मुझे त्रस्त किया उसकी भी मैं कल्याण की भावना रखूं। जब ये स्तर पर हम पहुंचे तब वी हैव डेवलप्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर के भाव ह्यूमन होने चाहिए, हमारी एक्शंस ह्यूमन होनी चाहिए। वी हैव टू बिहेव लाइक ह्यूमन। हमारे अंदर की पाश्विकता कई बार बाहर आ जाती है। वी बिहेव लाइक एनिमल्स, क्योंकि जागरूकता नहीं है, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर से जुड़े हुए नहीं। जैसे ही संसार के साथ जुड़ गए, इच्छाएं हमें खींच के ले गई विषय की तरफ, आप वापस पशु जीवन जी रहे हो। भले बड़ी से बड़ी गाड़ी है, बड़े से अच्छे कपड़े हैं, ज्वेलरी पहन, कुछ भी हो, लेकिन अंदर क्या है? अंदर वही पाश्विकता है। बुद्धि कैसा निर्णय ले रही है, मन क्या सोच रहा है, कोई पशु जैसे विचार। उस गाड़ी का, उस बंगले का कोई महत्व नहीं इफ वी डोंट डेवलप एज अ ह्यूमन बीइंग। तो युज्यनेव सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। जो सदा ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसके पापों का नाश होगा। हम अल्प समय के लिए जुड़ते हैं इसके लिए, जब वापस विषयों में घूमने लगते हैं तो वापस हमसे पाप होता रहता है और हमें प्रश्न होता है कि कब इससे मुक्ति प्राप्त होगी। सुखेन ब्रह्म स्पर्श संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्तुते। जिसको ब्रह्म का स्पर्श हुआ है ऐसा व्यक्ति अत्यंत सुख को प्राप्त करेगा। हमारे जो सुख है, तामसी सुख, कभी कभी किसी की निंदा करके आनंद आता है, ये तामसी सुख। चार लोग मिल गए तो सदा अच्छी बात नहीं होती है, पांचवे की बुराई भी होती है, और चारों लोग आनंद ले रहे हैं उससे, तामसी सुख है। राजसी सुख, इंद्रिय और विषय का मिलन होने से जो सुख मिलता है वो राजसी सुख। ये खाया, ये पिया, ये पहना, यहाँ घूमने गए, ये राजसी सुख। और सात्विक सुख, जब मन और बुद्धि को ईश्वर का स्पर्श होता है और उससे जो प्रसन्नता मिलती है, भक्ति जब हम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं, उससे जो मन को आनंद मिलता है वो सात्विक सुख। किंतु ये तीनों सुख संसार से उत्पन्न है और ये तीनों सुख अंत होने वाले, दे आर नॉट परमानेंट। कोई भी आप ले लो, वो आरंभ होता है और उसका अंत हो जाता है, ये सुख का। बट यहाँ पर परम सुख की बात है, अत्यंतम। जो ब्रह्म सुख है, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलता है वो अत्यंतिक सुख, शब्दातीत। वो जो जिसने चख लिया अमृत है, वो जिसने चख लिया उसके बाद संसार के सारे सुख उसके सामने फीके। ऐसे सुख की जिसको अनुभूति हुई वो योगी अत्यंतिक सुख की अनुभूति करता है। ईश्वर से एक रूप हुआ, संसार से नाता टूट गया, सभी पापों का नाश हुआ। ये था हमारा 28वां श्लोक। 29वें श्लोक पर आरंभ करते हैं। जो ध्यान योगी है
उसको जब सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान के मार्ग से मिले, ध्यान से मिले या भक्ति के मार्ग से, तो उसके लक्षण क्या है, इसके विषय का ही है 29 श्लोक है हमारा 29। सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। एक योगी के मन की अवस्था, ध्यान योगी हो या ज्ञान योगी हो, जिसकी तात्विक दृष्टि है। व्हाट इज तात्विक दृष्टि? लोहे से अलग अलग प्रकार के शस्त्र बनते हैं, तलवार बनती है, तीर कमान बनते हैं, भाले बनते हैं, ढाल बनती है। लेकिन जिसकी तात्विक दृष्टि है, तत्वदर्शी, उसमें केवल लोहा देखती है। स्वर्ण से कितने आभूषण बनते हैं, चूड़ियां बनती है, झुमके बनते हैं, नथनी बनते हैं, बहुत सारे आभूषण बनते हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी है उसमें केवल सोना देखता है। आपने स्वर्ण को कोई भी रूप दिया, रूप बदलने से नाम बदल गया, लेकिन जो मूल तत्व था वो नहीं बदला। मूल तत्व सोना ही है। इसी प्रकार जो समदर्शी है, हम लोग कैसे देखते हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी भेद युक्त दृष्टि। जो समदर्शी है वो अभेद दृष्टि से देखता है। हमें कोई अफ्रीकन लगता है, कोई अमेरिकन, कोई चाइनीज, कोई इंडियन लगता है। जो तत्वदर्शी है वो कहेगा दे आर ऑल ह्यूमन, सभी मनुष्य है। अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, लेकिन है तो मनुष्य। ये सभी वैसे ही। एक बार मैं एक विद्यालय में गया था। वहां पर एक संत आए थे, वो भगवत गीता के ऊपर यंग बच्चों को ये दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। और बच्चों के उनका प्रवचन समाप्त हुआ, उसके बाद उस विद्यालय के, कॉलेज के बच्चे उनको प्रश्न भी करने लगे भगवत गीता के ऊपर। तो एक 3-4 के बाद एक लड़के ने हाथ ऊपर किया और एक प्रश्न किया। तो वो संत ने पूछा आपका नाम क्या? तो वो हिचकिचाया, वो बच्चा बोलने से। फिर धीरे से बोला मेरा नाम मोहम्मद है। ही वॉज मुस्लिम। तो संत ने, कितनी अच्छी बात, बेटा बिल्कुल हिचकिचाओ मत। फॉर मी यू आर अ जीव, मेरे लिए आप जीव मात्र हो। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये मेरी दृष्टि ही नहीं। आप एक जीव हो, आपके मन में एक जिज्ञासा हुई है और उसका उत्तर मैं दूंगा। ये तत्वदर्शी। हम एकता नहीं ढूंढते, हम वेद ढूंढते हैं, क्योंकि हमें तत्व की अनुभूति हुई नहीं। हम इंसानों में भेद करते हैं, ये है, वो है, वो है। ये आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। जो केवल आत्मा का दर्शन करे, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, लेकिन उसमें केवल जो आत्मा देखे कि इस आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, उससे क्या फर्क हुआ। एक घर में 3 भाई है, तीनों की हाइट अलग है, वजन अलग है, डिग्रियां अलग है, अलग पैसे कमाते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंस, लेकिन फिर भी मन के अंदर भाव क्या है? वी आर ब्रदर्स, हम सगे भाई हैं। ये यूनिटी जो है वो दृष्टि से आती है, हाउ यू लुक एट थिंग्स। अब जैसे देखोगे वैसा हमारे अंदर भाव उत्पन्न होगा। अब भेद दृष्टि से देखोगे आप, तो एकता का भाव कभी नहीं आएगा। आपको वो पाकिस्तानी, वो चाइनीज और मैं हिंदुस्तानी यही दिखेगा। इससे ऊपर उठे तो सब में मनुष्य दिखेंगे हम। भले ही नेशनैलिटी अलग हो, लेकिन है तो इंसान हम। इससे ऊपर उठे तो जीव मात्र एक लगेंगे। भले ही वो कुत्ता हो, वो शेर हो, वो कबूतर हो, लेकिन सब जीव है, सबके अंदर लाइफ है। जैसी दृष्टि बदलेगी हमारी, वैसे ही हमारे भाव बदलेंगे। हाउ वी लुक एट थिंग्स। आप पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव भाव उत्पन्न होंगे। पॉजिटिव भाव उत्पन्न हुए तो आपकी एक्शंस भी पॉजिटिव होगी। जब एक्शंस पॉजिटिव होगी
तो मेरा सारा जीवन पॉजिटिव होगा। और बहुत कंटेजियस है। आप हंसोगे तो सामने वाला भी हंसेगा आपके साथ। ट्राई करना कभी। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, रास्ते में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं पर भी एक स्माइल देना किसी को, इट विल बी रेसिप्रोकेटेड। और ज्यादा अगर आप में हिम्मत है तो किसी को गाली दे के देखना, फिर देखो सामने से वो भी रेसिप्रोकेट होता है। दैट मीन्स शब्द का प्रभाव है मन के ऊपर, जबरदस्त शक्ति है शब्द के अंदर, हमारे अंदर भाव को उत्पन्न करने की। तो यदि हम समझदार है तो शब्दों का उपयोग इस तरीके से करेंगे कि लोगों के अंदर सद्भाव उत्पन्न हो। जब सद्भाव उत्पन्न होगा तो वातावरण बदलेगा पूर्ण। हमें अच्छे काम करने की इच्छा होगी, और ये जब होना शुरू होगा तब लोक संग्रह होगा। मैं कई बार कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक संग्रह। असत से सत की तरफ ले जाना लोगों को, दो चार नहीं, बड़ी मात्रा। जब कोई संत ऋषि हजारों लोगों को असत से सत के मार्ग पर ले जाता है, दैट इज लोक संग्रह। ये शब्दों से होता है, भाव से होता है, कर्म से होता है। और ये हमारे वसुदैव कुटुंबकम का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे अंदर सद्गुण, सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म ये आए हमारे अंदर, ये हमारे जीवन का ध्येय हो। सत्य विचार से सत्य भाव उत्पन्न होगा, सत्य भाव से सत्य कर्म होगा। और जब सतत हम सत्य कर्म करेंगे तो सतगुण हमारा स्थायी भाव हो जाए, तब जाके हम टेम्पररी नहीं रहेंगे, परमानेंट सद्गुणी हो जाएंगे। ये जो सद्गुण है, अच्छे क्वालिटीज है, वो हमारा स्वभाव बन जाएगी। संत महात्मा ये स्थान पर पहुंच गए हैं, अच्छा करते 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 अच्छा सोचने लगे हैं वो। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। कई वर्षों पहले गांधीनगर स्वामीनारायण मंदिर पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो एक मेरे स्वामीनारायण मित्र है, मैंने उनको पूछा, ये अटैक के बाद उनके जो प्रमुख स्वामी थे, हेड थे संप्रदाय के, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने क्या कहा मुझे पता है? उन्होंने कहा, प्रमुख स्वामी जी ने कहा उनका भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो। ये भाव आया कहां से? सतत सतत जब आप सत्य विचार करते हो और केवल दूसरों का अच्छा हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा ही भाव मन के अंदर आ जाता है, ऐसा ही कर्म हम करने लगते हैं, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। इसका रिवर्स सोचो, यदि आप सतत किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव देख रहे हो, तो आपकी क्या परिस्थिति होगी? आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा सोचो आप। केयरफुल रहना है। समस्त समग्र भगवत गीता में भगवान ने दोनों एंगल से कहा है, विधि मुख से और निषेध मुख से। देख अर्जुन, आप ये करोगे तो इसके ये फायदे हैं, एट द सेम टाइम आप ये नहीं करोगे तो इससे ये नुकसान है। दोनों साइड से उन्होंने बताया। हम कई बार ये करने से क्या फायदा ऐसा सोचते हैं, ये नहीं करने से क्या नुकसान है उसके ऊपर सोचा कभी? तो आज समाज की ये परिस्थिति होती ही नहीं। यदि इस तरफ से भी हमने सोचा होता कि सब लोग यदि भक्ति भाव पूजा छोड़ देंगे, आध्यात्मिक धर्म के ऊपर विचार करना छोड़ देंगे, तो समाज कैसा हो जाएगा, ये कभी कल्पना की हमने? हमारे में और पशु के समाज में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर वो भी खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हम भी वही करेंगे। जब हमारा सत्य से संग छूट जाएगा, सत्य से संग छूट जाएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। बहुत सारा रिपीटेशन है भगवत गीता में, बहुत सारे श्लोकों में रिपीटेशन है। डजंट मैटर। मेरा ध्येय केवल ज्ञान नहीं है, इस बहाने मेरे ऊपर एक धार्मिक संस्कार होते हैं। भले वही बातें मैं वापस सुन रहा हूं, लेकिन
मेरे मन को एक संस्कार मिलता है। यदि ये भी मैंने छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं रहे। सतत 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 हम पूजा करते हैं तब वही श्लोक बोलते हैं, वही भजन गाते हैं। क्यों करते हैं ये? वो हमें ईश्वर से जुड़े हुए रखता है। तो जो तत्वदर्शी है वो तत्व के ऊपर जब कंसंट्रेट करेगा, आत्मदर्शन, तो सभी में उसको समानता दिखेगी, कोई भेद नहीं दिखेगा। वो कहेगा हम सब एक है, सारा विश्व एक है। तो सर्वभूतस्तमात्मानम, हर एक जो जीव है, हर एक भूत है, भूत यानी जीव, वो मेरे अंदर है। सर्वभूतानि च आत्मानि, मैं सभी जीव के अंदर हूं और सभी जीव मेरे अंदर है। अर्थात हम सब एक है। ये एकत्व आया कहां से, भाव आया कहां से? जो ऊपरी भेद है उसको छेद कर अंदर की एकात्मता के ऊपर देखना पड़ेगा। शरीर के भेद की अवगणना करके आत्मा का एकत्व जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तब सारे विश्व से हम एक रूप महसूस करें। जब ये विचार स्थित होगा तब जाके वसुदैव कुटुंबकम का भाव उत्पन्न होगा मेरे अंदर। विचार से हम सब सहमत है। नोबडी विल रिफ्यूज कि हाँ ये गलत है। सारा संसार, सारे विश्व में एक कुटुंब की तरह में जीना चाहिए। नोबडी डिनाइज। बट ये भाव कितने में उत्पन्न हुआ कि यस वी आर वन? ये अनुभूति कितनों ने की? और ये अनुभूति होने के बाद क्या वो कर्म में परिवर्तित हुआ? अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार बदला, अपनेपन का व्यवहार आया कि हम अलग नहीं है, एक है। यदि ये आता है तब जाके वसुदैव कुटुंबकम सिद्ध होता है। धर्म कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भाव एक समान होना चाहिए। व्यवहार भले ही डिफरेंट हो हमारा, व्यवहार किसके आधार पर होना चाहिए? व्यवहार गुण के आधार पर होना चाहिए। जिसके जो गुण है उसके मुताबिक व्यवहार होना चाहिए। घर में गाय भी है, घर में घोड़ी भी है, लेकिन हम दूध गाय का पीते हैं और सवारी घोड़ी के ऊपर करते हैं। उल्टा नहीं करते। ना घोड़ी का दूध पीते हैं, ना गाय के ऊपर सवारी करते हैं। दोनों का व्यवहार अलग है लेकिन भाव समान है। गाय हो या घोड़ी हो, दोनों ही इतने ही प्रिय है। दोनों पे समान भाव है। नो डिस्क्रिमिनेशन। ये समदर्शन का अर्थ है। सभी के ऊपर समान भाव, समान प्रेम, कोई अलग नहीं, हम सब एक है, भले ही व्यवहार अलग हो। तो सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मानि, मैं सारे विश्व के जो जीव मात्र है उसके अंदर हूं और सारे जीव मेरे अंदर। ये कब देख सकते हैं हम? जब आत्मदर्शन हो तब देख सकते हैं। जब शरीर दर्शन करते हैं तो डिफरेंस ही दिखाई देंगे। ये अफ्रीकन है और ये चाइनीज, क्योंकि हमारा विजन शैलो है। हम डीपली देख नहीं सकते। शरीर को भेद कर आत्मा तक नहीं देख सकते। आत्मा तक भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि ब्लेड से जरा सी उंगली काटोगे तो जो खून निकलेगा वो लाल ही निकलेगा सभी का। अंदर तो समानता ही समानता है। हम केवल बाहरी भेद देखते हैं। हमारी दृष्टि छोटी है। व्यापक बनाओ दृष्टि को, तो सारे विश्व को बांधने वाली शक्ति है आत्म तत्व, उसका दर्शन करना पड़ेगा। तब वसुदैव कुटुंबकम ये कल्पना सिद्ध होगी। इक्षते योग युक्तात्मा, ऐसी दृष्टि किसकी होगी? कौन ऐसा देखेगा? जो योग युक्तात्मा। यहाँ पर कौन से योग की बात है? यहाँ पे सांख्य योग की बात है, कि दर्शन की बात है, दृष्टि की बात है, ज्ञान की बात है। जब हम सही सोचेंगे, सही विचार करेंगे, तब सही भाव उत्पन्न होंगे।
यानी मूल में ज्ञान है। इसके लिए योग युक्तात्मा यानी सांख्य योग युक्तात्मा, जो ज्ञानी है वो। यहाँ पर कोई कर्म योग नहीं है, यहाँ ज्ञान पूर्वक देखने की बात है। तो जो सांख्यदर्शी है, जो सांख्य योग युक्तात्मा, ज्ञान के द्वारा जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो इक्षते, अक्ष यानी आंख, आंखों के द्वारा जो देखता है वो इक्षते। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, सभी जगह पर एक ही दर्शन करता है, एक ही ईश्वर का दर्शन करता है। सर्वत्र है भगवान। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जाति एक ही है, फूल, बट एक फूल के अंदर कितने कलर्स, कितनी सुगंध, कितने शेप्स, पक्षियों के कितने रंग, सबके कंठ अलग अलग है तो पक्षी, लेकिन कितनी विविधता। है तो मनुष्य, लेकिन कितनी विविधता। सबके हाइट बॉडी अलग, कलर्स अलग। दिस इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सारे संसार में, सृष्टि में आपको सब जगह दिखाई देगा। एक ही प्रकार की जाति के अंदर अलग अलगता, विविधता दिखाई देगी। भगवान को चाहिए कि सब रोबोटिक ना हो जाए, सब मशीन, फैक्ट्री में से, मशीन में से निकली हुई चीजें एक समान होती है सब। भगवान को विविधता चाहिए कि मन लगा रहे। यदि सभी पक्षी का एक ही आवाज और एक ही जैसे रंग होता तो हमें पक्षियों में इंटरेस्ट ही नहीं आता। आज बर्ड वॉचिंग के लिए कितने बजे सुबह उठ उठ के लोग जाते हैं। ये इंटरेस्ट आया कहां से? क्योंकि विविधता है वहां पर। एक समान होते तो इंटरेस्ट नहीं आता। हमारा मन लगे इसके लिए सृष्टि में भगवान ने विविधता रखी है। भोजन क्यों करते हैं हम? शरीर को शक्ति मिले इसके लिए। लेकिन सभी का एक ही स्वाद होता तो खाने में कोई रुचि ही नहीं रहती। सब चीज जितना भी खाते हो एक ही स्वाद होता तो सबका खाने में कोई रुचि नहीं रहती। गॉड हैज टेकन केयर कि हमारे मन को अच्छा लगे, इसके लिए विविधता रखी सृष्टि के अंदर। अलग स्वाद रखा, अलग रंग रखे, अलग सुगंध रखी, अलग स्वर रखे, ताकि हमारी सभी इंद्रिय उससे जुड़ जाए और हम सृष्टि का, संसार का आनंद लें। तो मनुष्य में भी विविधता है, लेकिन ये विविधता के अंदर, अभी तो मैं शरीर की विविधता की ही बात कर रहा हूँ। स्वभाव की विविधता तो अनंत है। इतना कह सकते हैं उसके ऊपर लोगों के स्वभाव की विविधता एंडलेस स्टॉक है वो। जितने व्यक्ति उतने स्वभाव अलग है। सबके विचार अलग, सबके स्वभाव अलग, लेकिन उसमें भी एकता देखनी पड़े। है तो मनुष्य, है तो अपना, भले ही डिफरेंट है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी सोच अलग है, लेकिन वो अपना है, हमारी ही जाति का है। ये भाव से जब देखेंगे तो ही एकत्वता निर्माण होगी। हम बोलते बहुत रहते, अच्छे अच्छे भाषण सुनता हूं मैं, लेकिन होता कुछ नहीं उससे, क्योंकि वो बुद्धि के द्वारा लिखे हुए भाषण है, अनुभूति किए हुए भाषण नहीं है, भाव के द्वारा लिखे हुए भाषण नहीं है। लॉजिकली बुद्धि लगाकर तो आप कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो, अनुभूति कहाँ है उसकी? अनुभूति तभी होगी जब वो भाव निर्माण होगा आपके अंदर, जब आप उसे सत्य समझेंगे, जब उसके ऊपर चिंतन होगा। हमारा चिंतन मनन नहीं, केवल श्रवण है। सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। अगले मंगलवार फिर उपस्थित होंगे, लेकिन ये मंगलवार से अगले मंगलवार क्या किया? मनन चिंतन हुआ? जो श्लोक के ऊपर हमने विचार किया, उन बातों के ऊपर यदि मनन चिंतन नहीं होगा तो वो आपका स्वभाव कभी नहीं बनेगा। वो आपको उस विचार के ऊपर कर्म करने के लिए प्रेरित कभी नहीं करेगा। हम सुनते हैं तब अन्य का कहा सुनते हैं,
पर जब हम मनन और चिंतन करते हैं वो अपना होता है। ये जब अपना सोचेंगे हम, तभी हम कन्विंस होते हैं। आपको बात कौन सी अच्छी लगती है सत्संग में? जिसको आप मानते हैं वही अच्छी लगती है और वही याद रहेगी। मन वही उठाता है, बुद्धि वही उठाती है जो हमें सही लगता है। तो हमारा जब हम सोचेंगे, हमारा जब हम चिंतन करेंगे, तब हम कन्विंस होंगे ये जो बात है, ये जो विचार है, ये सही है। जब वो मन कन्विंस करेगा, तब एक बीच में और बैरियर आएगा, आलस्य, तामसी भाव। हम समझ तो सब गए, अच्छा तो सब लगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारा ये आलस्य, लेजीनेस, जो हमें करने नहीं देता, या वी आर ऑक्यूपाइड इन सो मेनी थिंग्स। आज के युग में तो देर आर सो मेनी थिंग्स ऑन आवर प्लेटर। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, मूवी देखने जाना है, घूमने लोनावाला जाना है, कितनी सारी चीजें है मेरे सामने। इसमें बेचारा भगवान का, उसके लिए कोई टाइम नहीं है मेरे। परिवारजनों के लिए समय नहीं है, तो भगवान के लिए तो कहाँ समय होगा? भगवान तो कभी आके मांगता नहीं है तुमसे। पूछा कभी कृष्ण भगवान ने कहा थे पिछली बार सत्संग में? किसी को आके पूछा? इसके लिए मैं भी नहीं पूछता। क्या आपका और भगवान का संबंध है, उसमें मैं क्यों बीच में हूँ? यू हैव टू रिप्लाई टू लॉर्ड कृष्ण कि आप कहाँ थे पिछली बार सत्संग। तो इस प्रकार इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, जो ज्ञान के द्वारा युक्त है ईश्वर से, वो ही वसुधैव कुटुंबकम, ये समझ सकेंगे। सर्वत्र समदर्शन, हमारी परिवार के अंदर भी भेद दृष्टि है। विश्व तो बहुत दूर की बात है, परिवार के अंदर भी असमदर्शन। भेद करते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं सभी लोगों को। सहज है, ये सहजता से ऊपर उठना है, उसे प्रगति कहे। ईर्ष्या आना सहज है, अहंकार उद्भव होना सहज है, अपने आप होता है वो। लेकिन इससे जो ऊपर उठा, जिसने इसको नियंत्रण में लिया, उसने प्रगति की। वो प्रगतिशील जीव, डेवलप्ड सोल, वन हु इज डेवलप्ड एज अ पर्सन, उसे कहेंगे पर्सनालिटी डेवलप। आज की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखता हूं एक भ्रांति छाई हुई। जो अच्छी तरीके से बोलता है, जो अच्छे विचार रखता है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, इज अ गुड पर्सनालिटी। सॉरी, स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट एज अ पर्सन आप कैसे हो, दैट इज पर्सनालिटी डेवलप। एक पर्सन, एक ह्यूमन के जो गुण है, ये है आप में, कितने हैं, ये आपका डेवलपमेंट। आपने उन गुणों को कितना डेवलप किया है, दैट इज पर्सनालिटी डेवलप। तो सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। बहुत ही सुंदर बात है ये श्लोक में, और इसके बाद का श्लोक 29 श्लोक ज्ञान योगी के लिए, सांख्य योगी के लिए, और 30वां श्लोक है वो भक्ति मार्ग पे चलने वाले भक्त के लिए का है श्लोक। तो यहाँ पर 29 श्लोक का हम समापन करते हैं। इस श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ कहना है, तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट। एनी क्वेश्चंस? होने चाहिए प्रश्न मन के अंदर। चलो, तो आगे बढ़े हम। 5 मिनट है हमारे पास अभी। छोटा श्लोक है, 38 श्लोक। जैसे ज्ञान योगी जो सांख्यदर्शी है, वो किसमें मानता है? वो निर्गुण निराकार में मानता है। आत्म तत्व कोई आकार नहीं है, ना ही कोई गुण है। निर्गुण निराकार में जो मानता है ज्ञान योगी,
वो आत्मा और परमात्मा की एकत्वता की बात करें, लेकिन जो ईश्वर में मानता है वो, जैसे ही आपने एक आकार दिया उस शक्ति को, तो फिर सगुण साकार भक्ति उत्पन्न होना शुरू होती है। एक पावर है, एक शक्ति, एक ऊर्जा है, उसको मनुष्य आकार दिया, वो ईश तत्व कहलाए। ये जो सारे सृष्टि का संचालक है वो ये है। उस शक्ति को हमने स्वरूप दिया, और यहां से सगुण साकार भक्ति शुरू हुई। सगुण साकार भक्ति में द्वैत भाव है, ईश्वर अलग है और मैं अलग हूं, मैं भक्त हूं और वो भगवान है। बिकॉज ऑफ सगुणता, बिकॉज ऑफ साकार, हम दोनों अलग है। मैं भक्त हूं और वो भगवान है। ये सगुण भक्ति। भक्ति मार्ग में भक्त और भगवान ये दो अलग तत्व होते हैं। तो ये सगुण भक्ति का, भक्ति योग का श्लोक है। यदि ज्ञान मार्गी सब में आत्म दर्शन का, आत्म तत्व का दर्शन करता है सारे विश्व के अंदर, तो जो ज्ञान मार्गी नहीं है वो, जो भक्ति मार्गी है वो, उसका दर्शन, उसका विजन कैसा होगा? कैन एनीबडी टेल मी? समानता दोनों देखते हैं। એ બધાયમાં માનતા હોય એટલે हाँ जी, એ બધાયમાં ભગવાન માને એટલે यस, एग्जैक्टली। जो भक्ति मार्गी है उसको सभी जगह पे भगवान का दर्शन होगा। हर एक तत्व में ईश्वर, हर एक तत्व में भगवान। आगे के अध्याय में आएगा एक पद, वासुदेव सर्वम। ये परम भक्त की दृष्टि है, जिसे सब जगह केवल भगवान ही दर्शन देते, भगवान ही दिखाई देते। महाराज में गोपियों की जो अवस्था थी, परम भक्त थी गोपियां, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था कृष्ण का। एक कृष्ण है, लेकिन वो सभी ऐसा महसूस कर रही है कि कृष्ण मेरे साथ ही रास कर रहे हैं। ये दृष्टि आई कहां से? सभी में कृष्ण का दर्शन हो रहा है। भक्त की अवस्था है, भक्त के मन के भाव है, सभी जगह भगवान देखते हैं। इसीलिए हमारे संत महात्मा किसी से वैर भाव नहीं था, क्योंकि सब में भगवान ही दिखते थे। यदि किसी ने उनका बुरा किया तो भी भगवान ने किया है, ये मेरे ही कर्म है। अच्छा किया तो भी भगवान ने, बुरा किया तो भी भगवान। किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करते। और आज हमारी क्या परिस्थिति हो चुकी है, हमने गलत किया होगा तो भी अन्य को ब्लेम करते हैं। पहले के लोग अन्य ने गलत किया होता तो भी उनको ब्लेम नहीं करते थे, अब हमने किया होगा तो भी अन्य को ब्लेम करते। ये बौद्धिक प्रगति है कि दुर्गति है मेरी? यही मैं सोचता हूं कभी कभी। बुद्धि के द्वारा मैंने प्रगति की है कि दुर्गति की है? कभी कभी लगता है एज ए ह्यूमन तो मैंने डेफिनेटली दुर्गति की है। बुद्धि का उपयोग करके 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 अच्छे से बुरे की तरफ मैं चल रहा हूं। मेरी सारी जो वीकनेसेस है वो एक्सेप्ट करने की जगह है मैं दूसरों पे डाल रहा हूं। सबसे बड़ा दुर्गुण होगा बुद्धि का जस्टिफिकेशन। हम हर एक चीज का जस्टिफिकेशन देते रहे, ये ऐसा था, ऐसे इसके लिए वैसा हुआ। मुझे एक बहन ने कहा था, उनकी वो टीचर थे, तो एक बार 9 बजे प्रिंसिपल ने मीटिंग रखी थी, तो सब लोग आ गए, मीटिंग चालू हो गई और एक टीचर 9:15 आए वहां पे मीटिंग में। तो प्रिंसिपल ने पूछा आप क्यों 15 मिनट लेट है? तो उन्होंने घड़ी दिखाई, मेरी घड़ी में 9 ही बजे है अभी तक। किस हद तक का जस्टिफिकेशन? मेरी घड़ी में 9 बजे, इसके लिए आई एम नॉट रॉन्ग। भले ही 9:15 है, लेकिन मेरी घड़ी में 9 ही बजे, दैट्स मीन्स आई एम राइट, आई एम जस्टिफाइड। तो बुद्धि के द्वारा मेरी दुर्गति हो रही है, ट्रिकी चीज है। तो भक्त जो है वो सर्वत्र ईश्वर को देखता है, वासुदेव सर्वम, ये भाव भक्त का होता है।
तो ये श्लोक है हमारा 30वां भक्ति मार्ग का श्लोक। जैसे 29वां ज्ञान मार्गी तत्व दर्शन करते हैं और सभी में आत्म दर्शन करके समानता देखता है, वैसे ही भक्त भी समानता देखता है, लेकिन भक्त सब जगह ईश्वर को देखकर समानता देखता है। आज 10:15 हो गए, हमारा समय समाप्त हुआ है, इसके लिए ये श्लोक का आरंभ नहीं करते हैं। आरंभ अगले मंगलवार ही करेंगे ताकि उसको न्याय कर सके। जय श्री कृष्ण बिजल भाई। हाँ, जय श्री कृष्ण। बोलो। હા, આ બ્રહ્મ અને બધાને ઈશ્વરને જોવાનું એક ખાલી એક સેન્ટેન્સ બોલ रही हूँ मैं। या एक राजा थे, हाँ, उसको ईश्वर से प्राप्ति करनी थी, ईश्वर की प्राप्ति करनी थी, हाँ, हाँ, पर उसे ईश्वर नहीं मिल रहे थे। वो ऋषि के पास गए। ऋषि ने पूछा क्या है आपका मन में, शंका क्या है? नहीं, मुझे ईश्वर देखना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ऋषि बोले ठीक है, आप ऐसा कीजिए, वो सामने जो तालाब है ना, तालाब के पास जाओ, वहां एक मछली है, मछली आपको बताएगी। तो वो चलते चलते तालाब के पास गए राजा होके भी, और मछली को बोला कि ऋषि ने मुझे भेजा है, मुझे ईश्वर दिखाइए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी। तो मछली ने बोला मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी बहुत प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिलाओ। तो राजा ने बोला आप तो पानी में अंदर रहते हो, तो आपको प्यास कैसी लगेगी? तो मछली बोलती है वही तो बात है, आप ब्रह्मांड में रहते हो, सभी जगह पे ईश्वर है और आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। हाँ, और दूसरी एक बात, हाँ, और दूसरी एक बात, मैं जब भी मेरे जॉब पे जाती हूँ तभी बीच में बहुत सारी मटन एंड चिकन की शॉप्स आती है। मैं झूठा कर रही हूँ या सच कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तभी बोलती हूँ हे ईश्वर, उन सबको उसकी आत्मा को शांति देना। डेफिनेटली। और मनुष्य को सद्बुद्धि दे कि अन्य जीव की हत्या ना करे। ना करे। वो तो जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो आगे अपनी गाड़ी से आगे भी एक ट्रक जाती है जिसमें बहुत सारे चिकन जिंदा रहते हैं, वो बेचारे जाते हैं, तो उसको भी बोलना पड़ता है कि अभी तेरी लाइफ कितने दिन की है, तेरी लाइफ के लिए भी तू ईश्वर के पास जा। यस यस यस। धर्म धर्म जहां तक पहुंचा, उन लोगों से उनके माइंड में से हत्या गई अपने खाने के लिए, लेकिन धर्म जहां तक नहीं पहुंच सका वहां ये सब भी चालू है अभी। तो वहां तक ले जाने के लिए लेकिन प्रयत्न करने पड़ते, प्रयास करना पड़ता है। ये कहीं स्टॉप हो गए, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित रह गए। मंदिर से बाहर निकलकर समाज में आनी चाहिए भक्ति, लेकिन समाज में अन्य में हम ईश्वर का दर्शन नहीं करते, इसके लिए अन्य की पड़ी नहीं है मुझे। यदि दृष्टि बदली और वहां पर भी ईश्वर का दर्शन होने लगे तो उन तक भी हम दौड़े। अभी केवल हम मंदिर में देखते हैं भगवान को। यह आध्यात्मिक आउटलुक है जीवन। हाँ, बोलिए इशिता जी। ये जो आप अभी बता रहे हैं कि जहाँ धर्म पहुंचा वहां पर इस तरह का ज्ञान पहुंचा है, तो अभी रिसेंटली एक कहानी पढ़ी थी कि एक काशी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे महापुरुषों को एक प्रकार के डिबेट के लिए बुलाया गया था, विचार विमर्श करने, संचेतना विचारों को इकट्ठा करने के लिए। और नॉर्मली यही तरीका होता था पहले, जहाँ पर लोग अपना अपना ज्ञान अर्जित करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, राजा उनके पेट्रन होते थे, राजा के खर्चे पे वो लोग आते थे, वहां पर उनकी बड़ी अच्छी आवभगत होती थी, और इसी तरह से ज्ञान का अर्जन भी होता था, ज्ञान का हर तरह से ज्ञान फैलाया जाता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। तो एक इस तरह के एक बड़े सम्मेलन में एक राजा ने अपनी एक ऋषि की एक गुरुजी की टीम को बोला कि आप लोग है ना कश्मीर में जाइए, वहां पर एक बहुत इम्पोर्टेंट ये साधु हैं, वो आजकल हिमालय में साधना कर रहे हैं। एक्चुअली हम जो भी करेंगे ना, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा बहुत अच्छा होगा। सो आप पर्सनली 5-6 जन जाइए और उनको इनवाइट करके लेकर आइए, अपने साथ काशी लेकर आइए, और उनका जो भी यहाँ पर उनका जो पार्टिसिपेशन होगा वो हमारे सभी के लिए बहुत मूल्यवान होगा। तो ये तीन थोड़े जूनियर साधु को भेजेंगे, ऑब्वियसली जो सबसे सीनियर सर है वो तो नहीं जाएंगे, तो जो जूनियर साधु थे 3 को भेजा कि आप ऑल द वे जाइए, कश्मीर ट्रैवल करिए और उनको लेकर आइए। ये तीनों वहां गए कश्मीर,
वहां इधर उधर ढूंढते गए, वहां पर उनको वो मिले, वो महाज्ञानी महापंडित थे। लेकिन ये लोग तो उनको देख के एकदम चौंक गए कि ये इतने वेदों को जानते हैं, बोलते हैं इनको सारे वेद रटे पड़े हैं, इनको दुनिया भर का इनको शास्त्रार्थ आता है, लेकिन ये किसी भी रूप में हमें मतलब इनका जो वेशभूषा है और इनका जो बिहेवियर है, तो ये कहीं से लग नहीं रहे कि ये बहुत कोई बड़े कुलीन ब्राह्मण है या बहुत इंपॉर्टेंट गुरुजी हैं। क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि कम से कम 2 महीने से तो नहाए नहीं थे वो, और वो मदिरा मांस का सेवन कर रहे थे, एंड ही वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। एंड वो बिल्कुल एक तरह से जैसे कोई जंगल में कोई रहने वाला वनवासी हो, वैसा वो लग रहे थे। खैर, इन लोगों को तो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जो साधु आए थे काशी से, कि ये एड्रेस है, आपको वहां उनको ये हमारा निमंत्रण पत्र देना है और उनको अपने साथ एस्कॉर्ट करके लेकर आना है। ये उन्होंने उनको कन्विंस किया कि सर आप हमारे साथ चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। वो तैयार हो गए, 1-2 दिन उन्होंने अपनी पैकिंग वगैरह करी, अपने आश्रम में इंस्ट्रक्शंस दिए, वो इनके साथ काशी की तरफ आ गए। जैसे वो देखा उन्होंने, पूरे रास्ते ये जगह जगह जहां पर भी जो मिलता था सब कुछ खा लेते थे, कहीं एग्स खा लेते थे, कहीं फिश खा लेते थे, कहीं नॉन वेजिटेरियन फूड खा लेते थे। और ये लोग तो तीनों ओहो हो कान पकड़ के शिव शिव शंभो शंभो, ये तो बड़ी गलत बात है, पता नहीं महाराज ने हमसे क्या पाप करवा दिया, ऐसे व्यक्ति के तो हम पास में बैठ भी नहीं सकते। जैसे जैसे वो काशी के नजदीक आते गए, they could notice a big change in this guru's behavior। और जैसे वो काशी की नगरी के पहले पहुंचे, तो गुरुजी ने बोला रुके रुके, ये काशी के बाहर जो ये छोटा सा आश्रम है, धर्मशाला है, मुझे एक रात यहाँ पे बितानी है। तो वो बोले ठीक है सर, आप रुके यहाँ पर। बोले सबसे पहले तो मैं स्नान करूंगा। तो वो गए स्नान करने। एक्चुअली जब वो स्नान करने गए, तो ये जो चेले चप गए थे, साधु गए थे, दे वर शॉक्ड कि वाकई में पता नहीं इन्होंने कितने महीनों से नहाए नहीं है, इनके बाल ऐसे जटाएं निकल रही हैं, इनमें जरा भी कोई स्वच्छता नहीं है, नो पर्सनल हाइजीन। उसके बाद वो गुरुजी में जो परिवर्तन आया, उसके बाद उन्होंने ना मांस खाया, ना उन्होंने, बिल्कुल निरामिष भोजन खाने लगे, और वो बिल्कुल एक ही समय खाने लगे, तपस्या करने लगे। तो ये तीनों साधुओं ने उनको बोला कि गुरुजी, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपसे डर के ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से हम आपको देख रहे थे, तो आप में कितना बदलाव था? वहां तो आप कोई और व्यक्ति थे, वहां तो आप शाकाहारी थे, मांसाहारी थे। यहाँ आते ही आप शाकाहारी ही नहीं, आप तो फलाहारी हो गए हो, आप अन्न भी ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आप हर रोज स्नान करे बिना आप एक एक बूंद पानी भी नहीं पी रहे हो। ये कैसे चेंज आया आप में? तो उन्होंने बोला जैसा देश वैसा भेष, मैं रहता हूँ इतने ठंडे प्रदेश में, यदि मैं वहां का भोजन नहीं खाऊंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, और जीवित नहीं रहूंगा तो मेरे धर्म का प्रचार कैसे होगा? जब मुझे वहां तक अपने धर्म को पहुंचाना है, तो मुझे वहां पर जो भोजन मिलेगा, जो जैसा माहौल मिलेगा, मुझे उसमें अपने आप को जीवित रखना बहुत जरूरी है। यहाँ काशी में रहकर ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये सारे तथ्य, ये सब मैं बहुत आसानी से पाल सकता हूँ। यहाँ मुझे हर चीज मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक राजा है जो मेरा पेट्रन है, जो मुझे प्रोत्साहन देंगे, मेरी हर डिमांड को पूरी करेंगे। लेकिन वहां पर मुझे मेरे धर्म को जीवित रखने के लिए, धर्म की शिक्षा को बांटने के लिए, मुझे अपने ऊपर जो भी लांछन लेना पड़े, जो भी सैक्रिफाइस करनी पड़े, जो भी मुझे पाप करना पड़े, मुझे वो सब कबूल है, मुझे सब मंजूर है, एज लॉन्ग एज मैं वहां अपना आश्रम चलाता रहूं, मैं जीवित रहूं, और मेरे शिष्य ध्यान से मेरी बात सुन सके। सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ, आप जब धर्म का प्रचार कर रहे हैं, यू आर रेडी टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। दिस इज अ प्रैक्टिकल, आपने सत्य को व्यवहारू किया, सत्य को प्रैक्टिकल किया। जब जब एक लक्ष्य आंखों के सामने आता है, तो सत्य बैकसीट ले लेता है। फिर वो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम असत्य को भी साधन बना लेते हैं। ये भी एक प्रकार का जस्टिफिकेशन है। आइडियल, इट्स नॉट आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट इज लक्ष्य भी आपका प्योर हो, उसके साधन भी प्योर। आइडियल स्टेट तो गीता बोलने वाले ने भी नहीं किया। हाँ, तो वो उन्होंने वहां पर धर्म 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 संस्थापनार्थ आया, धर्म की संस्थापना करने के लिए उनको जो जैसा वहां पर उस युद्ध भूमि में जैसे जैसे जो उचित उनको कदम उठाने पड़े, उन्होंने वो किए। धर्म की संस्थापना एक वो मूल होना चाहिए। ऑफ कोर्स वी शुड ट्राई कि हम वही रास्ते इस्तेमाल करें जहां तक हो सके जो विशुद्ध हों,
परंतु यदि धर्म की संस्थापना करने के लिए कभी कभी हमें कोई एक मार्ग से डिगना पड़े तो शायद वो उतना बड़ा हमारी कायरता नहीं गिनी जाएगी। बस ये जो विचारों में विरोधाभास है ना, आगे जाके पंथ बन गए दो हमारे यहाँ है हिंदुस्तान में। शायद जैनिज्म बुद्धिज्म का उद्भव भी वैसे ही, एका तत्व के ऊपर मतभेद, वहां से दो अलग मार्ग बन गए, बट वी हैव एक्सेप्टेड ऑल, सभी अपने एट द एंड ऑफ द डे। चलो, नाइस चर्चा हुई, अच्छी कहानियां सुनी, बोधवर्धक आचार। तो आप लोग पहले क्यों नहीं बोलते हो? पहले भी बोलना चाहिए ना थोड़ा। चलिए, तो प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक काया कर्मजं वा श्रवण नैनं ज वा मानस वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री क्या कृष्ण। होता मंगलवार? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण।